गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। दोनों हाथ बोल कर जोरदार ताली बजा के बजाना है। बोल बोल गुरुदेव की। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, भव तर जाए। भव तर जाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, सब कुछ मिले। गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले। गति संगति मिल जाए रे, गति सदगति मिल जाए अब तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो अब तर जाए। गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा, गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा। नित नित कर तू गुरु की पूजा, जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए भव तर जाए। गुरुवर प्रीत लगाए वो भव तर जाए, भव तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। सारे जहां को तारते हैं वो, खुशियों को भी मारते हैं वो। खुदा समुद्र जाए, खुदा समुद्र जाए वो अब तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो अब तर जाए। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव 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 तर जाए। और तुम प्राणवान बनो। गुरु दीक्षा के माध्यम से प्राणवान बना जा सकता है, चेतना दीक्षा के माध्यम से प्राणवान बना जा सकता है, गायत्री दीक्षा के माध्यम से प्राणवान बना जा सकता है। गुरु द्वारा की दीक्षाओं से, उसके किसी भी प्रकार की दीक्षाओं से प्राणवान बना जा सकता है। ईश्वर ईश्वर कहने से ईश्वर का बोध नहीं हो जाता, राम राम कहने से राम प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। लेकिन अगर एक बार प्रेम से आंखें भीग जाए, उसकी याद में कंठ अवरुद्ध हो जाए, गदगद हृदय हो जाए, आंखें अश्रु से पूरित हो जाए, कहना चाहे राम और कह न पाए। राम जीवन एक खरी आधी गरी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटई कोठी अपराध। ब्रह्मवाणी की रचना के समय में उन्होंने उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने कहा था, कमल मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे शिष्य।
गुरुओं को शिष्य मिलता कहाँ है कमल? शिष्य तो बिरला होता है। और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे हो। उस प्रभु ने कहा, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई तो एक ऐसा है, कोई एक ऐसा है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, राधा, मीरा जैसे कोई एक ऐसा है जो मुझे अपने अनुसार चाहता है। तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं करता हूं। आपके लिए मैं चाहूं तो आपके लिए करेगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं। जब मैं आपको प्रेम करूंगा तो मेरा प्रभु आपको भर देगा। ऐसा चिंतन ना करना कि कृष्ण तो भगवान थे, तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे, एक ही स्थान, एक ही स्थिति, एक ही गति है जीवन की, जन्म लेने की क्रिया है साइंटिफिकली, कि हम सबका जन्म जहां से हुआ है वहीं भी राम का जन्म, वहीं से कृष्ण का जन्म हुआ है। कथा और किस्से और कहानियां कुछ भी बना दो, संसार में कथाएं बन जाती हैं। कथाओं में ना जाना, क्रियाओं में आना, जीवन को, सत्य को स्वीकार करना। जहां से जन्म राम लेते हैं और जहां से जन्म लेकर राम पुनर्जन्म लेते हैं, जीते जी जन्म। एक जन्म मां के देह से होता है और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ। एक जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु गर्भ से होता है। अगर मां के गर्भ से तुमने जन्म ले लिया और गुरु के गर्भ से जन्म तुमने नहीं लिया तो तुम मर जाओगे। अगर तुमने मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद गुरु के गर्भ से जन्म लोगे तो तुम अनंतानंत में गोता मार जाओगे, कभी ना मरोगे। मेरी चित्कार आप सबके लिए, मेरी पुकार मुझे समझने की, मेरी वाणी सुनने की कोशिश करना। कुछ पुकार है, एक उसकी चित्कार है, उसकी परम की चाहत लिए मैं आता हूं आपके बीच। जब जब भी पुकार हुई है तब तब प्रकट हुआ हूं। ये पुकार है कमल की कि मैं प्रकट होता हूं, पुकार है कमलनी की कि मैं प्रकट होता हूं, प्रमाण है ब्रह्मवाणी। फिर भी तुम आंख खोलते नहीं, तुम चिंतन में, विचार में ही रह जाते हो। विचार बुद्धि से होता है, बुद्धि की पहुंच वहां है नहीं। सूरज नहीं पहुंचता, चांद तारे वहां नहीं पहुंचते, सूरज का प्रकाश भी उस प्रकाश तक पहुंच नहीं है, तो तुम्हारा बुद्धि उसे कैसे जानेगा? उस अनंत को बुद्धि की सीमा है, अनंतानंत की कोई सीमा नहीं। बुद्धि से उसे जाना नहीं जा सकता, तुम्हें नीचे उतरना पड़ेगा हृदय में। अगर उससे जानना है तो तुम्हें अपने हृदय में आना पड़ेगा। हृदय भाव, हृदय प्रेम, प्रतीक है हृदय प्रेम का, प्रतीक है हृदय भाव का, प्रतीक हृदय भक्ति का, प्रतीक है, प्रतीक है हृदय नित्य का, प्रतीक है हृदय साधना का। जन्म लो, जन्म, तुम्हारा जन्म हो सके मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने अपने माता पिता के गर्भ से जन्म लिया। एक गर्भ बना, वो प्रभु की एक क्रिया थी। तुमने देहगत जीवन प्राप्त करके देहगत जीवन में ही तुम जी रहे हो, समाप्त हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि तुम प्राणगत जीवन में आओ। देह और मन से आगे की क्रिया है प्राण की, प्राणगत जीवन में आओ। प्राणगत जीवन में आओगे तुम मुझे पहचान पाओगे, प्राणगत जीवन में आओगे तभी तुम मुझे गुरु जान पाओगे। प्राणगत जीवन में आओगे तभी तुम सत्य को उपलब्ध हो पाओगे। उसके आगे की क्रिया है आत्मगत, यानी तुम्हें अपने प्राण में प्रवेश करने के बाद आत्मा तक पहुंचना है। सब संभव, सहज है, सरल है, सुगम है, सगोचर है। आत्मवान बनकर जीना, आत्मवान प्राणवान बनकर जियोगे तो चिंता, परेशानी, दुख तुम्हें व्याप्त नहीं होगा। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, प्राणवान को परिस्थितियां परेशान नहीं करती। जो प्राणवान नहीं होते वो दुखी हो जाते हैं। और तुम प्राणवान बन, गुरु दीक्षा के माध्यम से प्राणवान बना जा सकता है, चेतना दीक्षा के माध्यम से प्राणवान बना जा सकता है, गायत्री दीक्षा के माध्यम से प्राणवान बना जा सकता है। गुरु द्वारा गुण और रहस्यों को प्राप्त कर उच्च कोटि की दीक्षाओं से, उसके किसी भी प्रकार की दीक्षाओं से प्राणवान बना जा सकता है। और आत्मवान बनने के लिए मैं तुम्हें कल गुरु पूर्णिमा पर आत्म तत्व दर्शन दीक्षा देने जा रहा हूं कि तुम अपने आत्म तत्व तक उपलब्ध हो जाओ। क्या है आत्मा? शब्द है तुम्हारे लिए, सत्य हो जाए। आत्म तत्व दर्शन दीक्षा तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराए। ये उच्च कोटि की दीक्षा है। ईशावास्य उपनिषद में वो ऋषि पहुंचता है अपनी आत्मा तक और खबर देता है उस परमात्मा का
जो प्राण में पहुंच जाता है वही परमात्मा का खबर इस दुनिया में फैलाता है। जो आत्मा में पहुंच जाता है वही इस दुनिया में उस परमात्मा की खबर दे देता है। तन के आगे की यात्रा है मन, मन के आगे की यात्रा है प्राण। और मैंने कहा कि मेरे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो प्राणों में रमते हैं, जो प्राणों में होते हैं, समय विशेष में वो रोते हैं, बिलखते हैं, अपने प्रभु की याद में वो नाचते हैं, गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। प्राणों में होगे तो गुनगुना जा, गाओ एक गीत मेरे लिए, मैं तुम्हारा हूं पिया, तुम हमारे हो पिया। गाओ एक गीत मेरे लिए। तुम कौन? तुम ही तो। तुम कौन? मुझी तो। मेरे बिना तुम कैसे, तुम्हारे बिना हम कैसे। जो मुझ में है वही तो तुम में रमता है। तुम्हें दृष्टि मिले, ऐसी दृष्टि प्राण में। प्राण में जाओगे तो देख पाओगे गुरु ब्रह्मा है। ऐसे तो अभी शब्द है। एक विद्यार्थी रट लेता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। बोध नहीं होता। ईश्वर ईश्वर कहने से ईश्वर का बोध नहीं हो जाता। राम राम कहने से राम प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। लेकिन अगर एक बार प्रेम से आंखें भीग जाए, उसके प्रेम में हो जाए, राम कहे ना, कंठ में अवरुद्ध हो जाए, कंठ उसकी याद में कंठ अवरुद्ध हो जाए, गदगद हृदय हो जाए, आंखें अश्रु से पूरित हो जाए, कहना चाहे राम और कह न पाए, राम जीवन हो जाए। बस इतना ही कहना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटई कोटि अपराध। नहीं जपना मुझे 3 घंटे माला जप, नहीं करना मुझे जप करना ही नहीं, मुझे अब करना अजप है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। मैंने कहा कि तुम्हारे पूजा की जरूरत नहीं मुझे, तुम्हारे अर्चना की जरूरत नहीं मुझे, अगरबत्ती धूप दिया की जरूरत नहीं मुझे, पूजा की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है मुझे। दिया की जरूरत नहीं, दिया प्रतीक है, तुम दिया बनो मेरे। ओम अग्निर ज्योतिर, हाँ श्लोक पढ़ते हो, ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। एक ज्योति, ये प्रभु मेरी ज्योति जले। ये एक प्रार्थना था दिया जलाकर करना, ये प्रभु ऐसे ही ज्योति जल जाए, मेरी ज्योति जले। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार बहुत है, सब अंधकार ही अंधकार है। अज्ञानता अंधकार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार। अंधकार कोई अंधकार नहीं है, वो तो मजा है। अंधकार तो होना चाहिए। ये प्रकाश कोई प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश होना चाहिए, तो जरूरत है। तो दिन की भी जरूरत है, रात की भी जरूरत है। तो मेरी जरूरतों के लिए ईश्वर ने बना दिया दिन और रात। सोने के लिए रात है, काम करने के लिए दिन है। दिन में खूब पुरुषार्थ करो, रात में खूब प्रेम करो, है ना। उस प्रभु में गोता मारो, सो जाओ खूब, अब कोई काम नहीं। इसलिए दिन रात बने थे। तो मजा है जिंदगी का जीने के लिए। हमारे लिए प्रकृति ने सब बना रखा है। दुखी है हम, चिंतित परेशान है हम, धिक्कार है क्योंकि हम शिष्य नहीं है। धिक्कार तो होगा ही। शिष्य होगा तो चेतना होगी, शिष्य होगा तो प्रवाह होगा, शिष्य होगा तो प्रेम होगा, शिष्य होगा तो प्रभु होगा। शिष्य में ही उसके प्रेम के प्रभाव से उस प्रभु का जन्म होता है। जिन जिन हृदयों में प्रेम हुआ वही वही हृदयों में उस प्रभु का अवतरण हुआ। ये सन्नाटा चाहिए मुझे, तुम्हारे घर में मुझे मिलती नहीं, बाजार में भी नहीं, दुकान में भी नहीं, मकान में भी नहीं। सन्नाटा नहीं होता। रुकते नहीं तुम, भागते चले जाते। कभी तो रुको, एक पल तो रुको, किसी पल तो रुको उसके लिए जिसने हजारों पल तुम्हें दे रखे हैं। एक पल तो रुको, किसी पल में उसे जियो तो सही। एक पल ही मांगता है वो, 1000 पल देने वाला दाता तुम्हें भिखारी बना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता कि एक पल तो दे दो मुझे। दाता को भी तुमने ही भिखारी बना दिया है। आज दाता ही भिखारी हो गया है। मांग रहा हूं भीख तुमसे, भिक्षा। दीक्षा देता हूं मैं तुम्हारा गुरु, भिक्षा दे दो तुम मुझे। नहीं चाहिए तुम्हारी दक्षिणा, दे सकते हो तो दे दो भिक्षा। दीक्षा दिया हूं तो भिक्षा दे दो। और भिक्षा है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास।
तुम्हारा अपना समर्पण। अगर देना चाहते हो तो दे दो अपनी निष्ठा। निष्ठा दे दोगे तो मुझे भिक्षा मिल जाएगी, और इसी भिक्षा से मैं तो धनी होऊंगा, तुम भी धनी हो जाओगे। शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते, श्रद्धा नहीं है, लाभ चाहिए। विश्वासो फलदायक, विश्वास नहीं है, फल मिलना चाहिए। विश्वास फल देता है। हमने कहा ठोकर खाए बहुत ना, एक ठोकर और सही। जिंदगी में 1000 ठोकरें खाई लोगों ने दी, एक ठोकर मुझसे ही सही। दे देना गाली एक बार, हा? लेकिन आओगे और दोगे विश्वास तो गाली नहीं, गीत गुनगुनाओगे, वादा करता हूं। लेकिन विश्वास होगा तो गीत गाओगे उसकी, जिससे हो, जिसके बिना तुम हो ही नहीं सकते, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ, जिसमें तुम्हें अभी होना शेष है, उसमें हो जाओ आनंद। अन्यथा सुख और दुख है, स्वीकार कर लो। संसार में, तृष्णा में, कामना में, वासना में अगर सुख है तो दुख भी है, दोनों स्वीकार करो। सिर्फ सुख नहीं है इस संसार में। संसार मैंने कहा तृष्णा संसार है, वासना संसार है, कामना संसार है, अनंत अनंत कामनाएं हमारी संसार है। संसार ये कोई संसार नहीं, धरती आकाश संसार नहीं, पति पुत्र परिवार संसार नहीं, संसार हमारी तृष्णा है, ये संसार है। और अगर ये संसार खोगे, संसार को समाप्त करोगे स्वयं के मानस, तो तुम सार की तरफ उन्मुख होगे। या तो स्वीकार करो संसार में सुख और दुख है, और तुम दुख मुक्त होना चाहते, दुख नहीं, दुखी नहीं होना चाहते, तुम सभी दुख मुक्त होना चाहते हो, तो ये तब संभव है। या तो दोनों स्वीकार कर लो, सुख भी दुख भी, और जियो खूब भोगों में रत हो जाओ। पूरी तरह तुम धन कमाने में लग जाओ, पूरी तरह तुम यश कमाने में लग जाओ, पूरी प्राण ऊर्जा लगा दो, इसी सब कमाने में मिल जाएगा। तुमने जिंदगी में जिस चीज के लिए प्राण लगाया होगा वो चीज तुम्हें मिला होगा। अगर नहीं मिला तो प्राण की कमी थी। लगा दो पूरा चित्त अपना संसार में, रोना छोड़ो, रोना गिड़गिड़ाना, चिंता परेशानी दुख छोड़ दो, इसकी चिंता, लग जाओ पूरी तरह संसार में। लेकिन ध्यान रखना सुख दुख दोनों है। सिर्फ सुख की कामना लिए तुम संसार में गतिशील हो गए तो संभव नहीं कि तुम सिर्फ सुखी हो, दुखी होना पड़ेगा। जो दोनों को स्वीकार करके जीता है वो शिष्य होता है, या जो दोनों से पार हो जाता है वो शिष्य होता है। सुख और दुख जीवन है, स्वीकार कर संसार है, और सुख दुख से पार जीवन का आनंद है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम, समस्त द्वंद्वों से पार, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु को भगवान शिव भी प्रणाम करते हैं। तन के पार चलो, आओ चले तन के पार, मन में तीव्रता के साथ, मन को बंधन नहीं मोक्ष का कारण बना दो। आओ चले प्राण में पहुंचोगे तो मुक्त हो जाओगे। और चित्कार करो, प्राणों में पहुंच कर प्रकाश का दर्शन करोगे, जिससे सब प्रकाशित, और कोशिश करना और उपासना करना और आंखों से अश्रु लुढ़काना, अपने कपोलों पर भिगो देना, अपने इस धरती को, मूलाधार को भिगो देना, शक्ति को जागृत कर लेना, और सहस्रार में शिव बैठा, उसे आप प्लावित हो जाए, शिव से स्पर्श प्राप्त कर लेना, आनंदित हो जाना, आत्मा में प्रवेश कर जाना, आत्मगत शिष्य होना है। ये शिष्य जब आत्मा में पहुंचता है तो परमात्ममय हो जाता है। अब वो उसे जानता है, अब वो उसे पहचानता है। जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष है, जिसे पहचानने के बाद कुछ पहचानना शेष है, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष है। और मैं गौरवान्वित हूं
मैं गौरवान्वित हूं एक गुरु के रूप में कि एक आत्मगत शिक्षा मैंने प्राप्त करी है। उन्होंने कहा था मुझे ब्रह्मवाणी की रचना के समय में, उन्होंने उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने कहा था, कमल मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। गुरुओं को शिष्य मिलता कहां है कमल? शिष्य तो बिरला होता है। और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे, उस प्रभु ने कहा बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई तो एक ऐसा है, कोई एक ऐसा है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, राधा, मीरा जैसा कोई एक ऐसा है जो मुझे अपने अनुसार चलाता है। तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं करता हूं। और ये सत्य है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा प्रभु करता है। आपके लिए मैं चाहूं तो आपके लिए करेगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं। जब मैं आपको प्रेम करूंगा तो मेरा प्रभु आपको भर देगा। और मैं आपको प्रेम तब करूंगा, मैं करता हूं। श्वासों के रूप में समाया मैं ही तो हूं, प्राण के रूप में समाहित मैं ही तो हूं, आत्मा तेरी मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तू भी तो वही तत्वमसी। जिस दिन जानोगे मैं हूं तुम में, तुम जिस दिन मुझ में हो जाओगे उस दिन भर दूंगा। तुम में तो वो है जिस दिन तुम उसमें हो जाओगे। तुम्हें उसमें होना है। तुम्हारा दुख यही तो है, चिंता यही, परेशानी यही। अगर तुम दुखी, चिंतित, परेशान होते हो तो सिर्फ इस बात में कि जिससे तुम हो उसमें तुम नहीं। और मैं गुरु हूं। गुरु ही एकमात्र सशक्त माध्यम होता है कि वो शिष्य को उठा करके ऊंचाई दे दे, शिष्य को मूलाधार से उठाकर सहस्रार दे दे, शिष्य की शक्ति को जाकर करके सहस्रार में जो आनंद है वहां प्रतिष्ठित कर दे। एक गुरु ही तो कर सकता है। एक गुरु कर सकता है। जीवित, ज्वलंत, जागृत, अग्नि स्वरूप, स्फुलिंग एक गुरु होता है। प्राणवान, आत्मवान, प्रज्ञावान, प्रभावान, ज्ञानवान, क्षमतावान गुरु गुरु ही होता है। इसीलिए उसे भगवान शिव प्रणाम करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, वह अखंड है। वो गुरु के बारे में पार्वती को समझा रहा है कि समझ जा, अगर तू अपना कल्याण चाहती है, संसार जगत भी अपना कल्याण चाहता है, तो समझ जा कि एकमात्र जिस गुरु में, जिससे मैं हूं, उसी गुरु में मैं हर पल लीन रहता हूं। मैं शिव हर निस अपने गुरु में रहता हूं। तुम कहां भटकते हो? किसी देवी में, किसी देवता में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में दर दर भटकते तुम, गोते खाते तीर्थ स्थानों में। एक बोलता गुरु चाहिए तुम्हें, एक पुकारता, एक प्रहार करता गुरु चाहिए तुम्हें। प्रेम सिर्फ करे नहीं, प्रहार भी करे, जगाए तुम्हें। तुम सो गए हो, तुम होश में हो, तुम सो गए हो इसलिए दुखी हो, तुम जग जाओगे तो सुखी हो जाओगे। तुम्हारा जगना जरूरी है। जग जाओ, जग जाहिर हो जाओगे। जग जाओ, जग जाहिर हो जाओगे। जग जाओ, जगन्नाथ को पाओगे। जग जाओ, जग जाहिर हो जाओगे। जग जाओ, जगन्नाथ को पाओगे। जगन्नाथ को पाए नहीं इसलिए दुखी हो। और मैं चाहता हूं कि वो जग का नाथ, वो जो स्वामी है मेरा, प्रभु है मेरा, प्राण है मेरा, निखिल जिसे मैं नाम देता हूं, निखिल जिसे मैं नाम देता हूं, गुरु है मेरा। जो गर्व इस पर, उनको मुझ पर, वो इसका यहां बैठा, उसका सर्वत्र बैठा। कहते कमल मुझे तुम पर गर्व है। ब्रह्मवाणी के अंत में उन्होंने कहा था कि तुम मेरे शिष्य, कोई तो मिला मुझे जो मुझे अपने अनुसार चलाता है। जो बहुत अच्छा लगा, प्रेम में था मैं, गदगद हो गया जब कोई गुरु कहे किसी शिष्य को कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। और उन्होंने यही आगे भी कहा कि आने वाले समय में तुम्हें इस पर गर्व होगा तुम्हें। और मैं आज कहता हूं, तन से नहीं कहता, मन से नहीं कहता, प्राण में उतरकर आत्मा से कहता, परमात्मा को साक्षी रखकर कि हां प्रभु मुझे गर्व है। और मैं चाहता हूं तुम पर भी गर्व करो। तुम सब
कि तन से आगे की यात्रा मन, और मन से आगे की यात्रा प्राण, और प्राण से आगे की यात्रा आत्मा, और आत्मा से आगे की यात्रा परमात्मगत होना। यह परमात्मगत स्थिति है। परमात्मगत स्थिति में प्रमाण क्या है? ब्रह्मवाणी पढ़ो आप। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की परिचर्चा ब्रह्मवाणी है। एक जीव और शिव की परिचर्चा ब्रह्मवाणी है। एक नर और नारायण की परिचर्चा ब्रह्मवाणी है। पढ़ के देखो, उसके एक एक शब्द में उतरो। कोई एक था मेरा शिष्य, मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी ब्रह्मवाणी पढ़ा है? मुझे प्रेम करता था। उसने कहा नहीं पढ़ा। तो हमने कहा फिर प्रेम का प्रमाण क्या है? ब्रह्मवाणी पढ़ोगे जरूर रुचि होगी। तो ब्रह्मवाणी पढ़ते पढ़ते तीसरे अध्याय में पहुंचते पहुंचते वो प्राणगत हो गया। वो खुद चला गया प्राण में, क्योंकि गुरु ने कहा और शिष्य ने किया। उसमें लिखा है, उस प्रभु ने कहा है कि यह ब्रह्मवाणी मुझ ब्रह्म और जीवों के बीच में सेतु का काम करेगी। यह पुल है, सेतु है। अगर कोई जीव मुझ तक पहुंचना चाहेगा तो यह ब्रह्मवाणी माध्यम बन जाएगी। गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। इसे आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।